कितने भी तरह की रेसिपीज हम बना लें, पर अगर हमें रोटी मिल जाती है तो हमारे मन को तसल्ली हो जाती है। आज जो रोटी हम बनाएंगे वो आपके वेट को भी मेंटेन करेगी, आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी और बालों को भी मजबूती देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पौष्टिक हर्ब्स। मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूं। आज हम एक रोटी की रेसिपी तैयार करेंगे और ये रोटी हम बनाएंगे रागी के आटे से। रागी का आटा हल्का भूरे रंग का होता है और रागी के जो दाने होते हैं वो भी हल्के से लाल और भूरे रंग के होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस आटे का वीर्य उष्ण यानी कि गर्म होता है, तो सर्दियों के लिए ये आटा बहुत ही अच्छा है। इस आटे को गूंथने के लिए हम 1 कप अगर आटा ले रहे हैं, जैसे कि अगर हमारा आटा 100 ग्राम है तो जो पानी हम लेंगे वो 125 मिलीलीटर लेंगे। कप के हिसाब से 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा। अगर हम नॉर्मल आटे की तरह इस आटे को गूंथने की कोशिश करते हैं तो इसकी रोटी बनानी बहुत मुश्किल है और ये टूटती भी है, पर इस तरीके से इसका आटा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और साथ में रोटी भी बहुत ही ज्यादा नरम और मुलायम बनती है। आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम की वजह से हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते और स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं वो उनको इतने सारे काम होते हैं और आजकल वो जॉब भी करती हैं, तो इन सब चीज़ों के चलते अपना ध्यान रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये एक आटा और एक तरह की रोटी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इस पानी के अंदर हम स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। अगर आपको हाई बीपी का इशू है या फिर आपको नमक अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा, हमने जो आटा लिया था रागी का वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से चम्मच से चला देंगे और गैस को हमने बंद कर देना है। आटे का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल हलवे जैसा हो जाएगा। पानी गर्म था पर आटा ठंडा है, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बस ये इसी तरह से सेट हो जाएगा। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और उसके बाद जैसे ही हम आसानी से उसको हाथ लगा पाएंगे, हम उसको अच्छे से मिक्स करके उसका डो रेडी कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल हेल्दी वे से वेट लॉस करना चाहते हैं कि आपको कोई कमज़ोरी भी ना आए और आपका वेट लॉस हो जाए, या फिर अगर आप वेट लॉस कर चुके हैं और अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं और साथ में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये रोटी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, कैल्शियम है और आयरन भी है। वेट लॉस करने का तरीका ये नहीं होता कि हम कुछ खाएं ही नहीं, उसका तरीका ये होता है कि हम उन चीज़ों को खाएं जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और साथ में हमारा बढ़ा हुआ जो फैट है उसको कम करें। ये आटा वेट लॉस करने के साथ साथ हमारी बोन्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और प्रोटीन रिच है, जिसकी वजह से वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल दिया है। अगर हमने घी डाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि घी जैसा अच्छा फैट हमें लेना है और थोड़ा सा ही लो, पर अपनी डाइट में घी को ज़रूर ऐड करो। और इस तरह के जो आटे होते हैं वो बिल्कुल रूखी नेचर के होते हैं। अगर आप इनको रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो साथ में आपको गुड फैट ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी बॉडी के अंदर वात को इंक्रीज कर देते हैं। जब वात दोष बढ़ जाता है तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सारा कुछ बैलेंस करके चलना है। और वैसे भी ये आटा गेहूं के आटे जैसा नहीं है। गेहूं के आटे के साथ घी खाएंगे तो वेट गेन होगा, पर इस आटे के साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ अगर आप घी खाएंगे तो वेट भी नहीं बढ़ेगा और शरीर को जितने फैट की ज़रूरत है उतना उसके अंदर जाएगा, ड्राइनेस नहीं आएगी। स्किन में ग्लो ना रहना,
ब्लेमिशेस होना, पिगमेंटेशन का बढ़ जाना, जॉइंट्स में पेन रहना, हमेशा कमजोरी और थकावट बने रहना और वेट का बढ़ जाना। महिलाओं में ऐसी समस्याएं ज्यादातर पोस्ट प्रेगनेंसी मिलती हैं या फिर मीनोपॉज के बाद भी मिलती हैं, जब माहवारी बंद होने लगती है। पीसीओडी और थायराइड की प्रॉब्लम भी पहली बार में नहीं दिखती है। फर्स्ट टाइम बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो बहुत इजीली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में जब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर उनके पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, ये हमें बाद में मिलता है। उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब हमें अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान देना होता है, जब हमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उस समय में हम अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। पुअर न्यूट्रिशन और स्ट्रेस, इन दोनों की वजह से ही हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। साथ में पीसीओडी और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेट गेन बढ़ता जाता है क्योंकि हम क्या खा रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं होता। धीरे धीरे हमारा HB जो है वो लो होता जाता है, बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ती जाती है, जॉइंट्स में पेन बढ़ता जाता है, कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है और इसी से फिर वो जो कमी है वो हमारी स्किन के ऊपर दिखनी शुरू हो जाती है। स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस और डलनेस स्टार्ट हो जाती है और बालों का टूटना, ड्राई होना, झड़ना और ग्रे होना ये बहुत ही आम हो जाता है। रागी की ये रोटी इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकती है। आइए जानते हैं कैसे। पहले तो हमने रागी को अच्छे से इसका डो तैयार किया है। ये डो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत आराम से बन जाता है। उतना ही समय लगता है जितना हम गेहूं का आटा लगाते हैं। उसके बाद इसको बेलना भी बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बेल जाता है। हमने डो को बेलने के लिए जो सूखा आटा लिया है वो भी रागी का ही लिया है ताकि ये रोटी बिल्कुल ग्लूटेन फ्री बन सके। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको व्हीट एलर्जी भी होती है। किसी तरह की पेट में प्रॉब्लम चलती रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता या कई बार बहुत बार पेट साफ होता है, तो ऐसी सब समस्याओं में भी ये रोटी हेल्प करती है। रागी के अंदर विटामिन ई होता है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स जैसे कि मेथियोनाइन, लाइसिन होते हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में एजिंग के साइंस को कम करते हैं और स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। रागी हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रागी क्योंकि प्रोटीन रिच है तो बालों को अच्छा बनाने के लिए हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए ये हेयर फॉल को भी कम करती है। क्योंकि इसके अंदर आयरन भी होता है, बहुत सारे केसेस में जब HB लो होता है, एनीमिया होता है, तो भी हमारे बाल झड़ने और टूटने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। तो जब खून की कमी हो तो भी ये रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है तो ये बोन्स को भी बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। फीमेल्स में 40 की एज के बाद और मीनोपॉज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है कि उनमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जिससे उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ा सा गिरने पर भी फ्रैक्चर का डर बना रहता है। तो हमें अपना कैल्शियम जो है उसको पूरा रखने के लिए अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अच्छी मात्रा में फाइबर होने की वजह से और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से रागी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है और जो लोग अपनी डाइट में रागी को ऐड करते हैं उनको शुगर होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि रागी स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करने का काम करती है, जबकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स शुरू ही इस बात से होती हैं कि हम चिंता ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम रागी की रोटी लेते हैं तो इससे हमें चिंता भी कम होगी। इस रोटी को हम उसी तरह बना सकते हैं जैसे हम हर रोज गेहूं की रोटी बनाते हैं। ये वैसे ही फूल जाती है और खाने में उतनी ही मुलायम बनती है। आप इसको सुबह के नाश्ते में या दोपहर के भोजन में लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसको खाने के बाद भूख बहुत कम लगती है
भूख कम लगेगी तो हम कम खाएंगे, अगर कम खाएंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। मैदा या फिर गेहूं से बनी चीज़ें ऐसी होती हैं या फिर जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ों को हम खाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं और हमें बार बार भूख लगती है, हम बार बार खाना खाते हैं। यही रीज़न है कि वेट लॉस होता ही नहीं है। तो ये रोटी आपने देखा बिना घी के भी बिल्कुल ही सॉफ्ट थी, फिर भी हम इसको घी लगा के खाएंगे क्योंकि इसकी नेचर ड्राई होती है। अगर आपको रेगुलरली लेनी है तो आप घी लगा के खाएं, अगर आप कभी कभी खाते हैं तो आप घी के बिना ले सकते हैं। ये रोटी अगर आप अच्छे से कैरी करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट रहती है, तो इसको आप लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। अगर आप हार्मोनल इश्यूज से लड़ रहे हैं, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, तो आप इस रोटी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं तो भी इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। वेट लॉस के साथ साथ बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ, स्किन के ऊपर अच्छा ग्लो और साथ में अच्छे बाल, ये आपको गिफ्ट में मिलेंगे। और अगला सवाल कि कितना खाना है? जितनी भूख है उतना ही खाना है और जब भूख लगे तब ही खाना है। ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगी किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।